क्या आपने कभी लाल डोरा प्रॉपर्टी के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि लाल डोरा होती क्या है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लाल डोरा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं रियल एसेट प्लस चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं लाल डोरा प्रॉपर्टीज के बारे में। अंग्रेजों द्वारा सन 1908 में लाल डोरा सिस्टम बनाया गया था। उस समय रिकॉर्ड रखने के लिए खेती वाली जमीन के साथ साथ गांव की आबादी को अलग अलग दिखाने की वजह से नक्शे पर आबादी से बाहर लाल लाइन खींच दिया जाता था। इस लाइन के तहत आने वाली जमीन या एरिया को लाल डोरा कहा जाने लगा। लाल डोरा जमीन का उपयोग पशुपालन और गैर कृषि उद्देश्य के लिए किया जाता था। लाल डोरा के तहत आने वाली प्रॉपर्टी को शहर का कोई अथॉरिटी रजिस्टर नहीं कर सकती है। यही कारण है कि भारत सरकार एक लाल डोरा सर्टिफिकेट जारी करती है और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्रूफ के तौर पर देती है। ऐसी प्रॉपर्टी में तो रजिस्ट्री होती नहीं है और साथ साथ कोई भी बैंक लोन नहीं देती है। अब मैं बात करने वाला हूँ लाल डोरा प्रॉपर्टी के फायदे और नुकसान के बारे में। लाल डोरा के तहत आने वाली जमीनों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क और नगर पालिका से जुड़े नियमों में छूट रहती है, इसलिए आप बिना किसी परेशानी के अपनी सुविधा के हिसाब से घर बना सकते हैं और आपको इसमें नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं होती है। लाल डोरा के तहत आने वाली प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के मुकाबले काफी सस्ती होती है, इसलिए लोग यहाँ पर मकान और फ्लैट खरीदने के बारे में सोचते हैं। लाल डोरा प्रॉपर्टी में बिल्डर छोटी सी जमीन पर कई सारे फ्लैट बनाकर लोगों को सस्ते दामों पर बेच देते हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों को रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की तरह चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े पार्क की सुविधा नहीं मिल पाती है और लाल डोरा इलाके में बनाई गई प्रॉपर्टी पर आपको हाउस टैक्स देने की भी जरूरत नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ लाल डोरा प्रॉपर्टी के नुकसान के बारे में। लाल डोरा के तहत आने वाली प्रॉपर्टी पर किसी तरह का मालिकाना हक होने का कोई सबूत कई बार नहीं होती है और इस वजह से इन्हें सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई रखरखाव की सुविधा नहीं मिलती है। वहीं सरकारें और नगर पालिका भी इस चीज को लेकर कुछ नहीं करती है। इन प्रॉपर्टी को एक बार खरीदने के बाद आप अगर बेचना चाहते हैं तो आपको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह यहाँ पर घर बिल्डिंग बनाते समय सरकारी नियमों का पालन करना नहीं होता है। ऐसे में लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने से बचते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा की भी अनदेखी की जाती है और धोखाधड़ी का भी खतरा बना रहता है। लाल डोरा के तहत आने वाली प्रॉपर्टी पर किसी का व्यक्तिगत हक नहीं होता है, बल्कि इन प्रॉपर्टी पर सामूहिक हकदार होता है, जिसकी वजह से बैंक लोन नहीं देती है। इसके अलावा कई बार इस तरह की प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई मालिकाना हक होने का कोई भी कागजात नहीं होता है। अब सवाल यह है कि क्या लाल डोरा इलाके को नियमित किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि जिस मजिस्ट्रेट का इलाके पर अधिकार क्षेत्र है उसके पास इसे नियमित कराने का पावर होता है। इसके लिए एप्लीकेंट को प्रॉपर्टी और मालिक डिटेल के साथ हलफनामा देना पड़ता है, जिसके बाद तहसील कार्यालय में इस प्रॉपर्टी को आजकल रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा लाल डोरा प्रॉपर्टीज के बारे में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि लाल डोरा प्रॉपर्टी क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रियल एसेट प्लस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।